वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आरएसआर यूट्यूब चैनल पर। और हम आ चुके हैं अभी लाइव एक नए सेशन के साथ में, एक नई क्लास के साथ में। आप सभी के सामने हम लाइव हैं। आज एक नए टॉपिक की हम शुरुआत करने वाले हैं और वो जो टॉपिक होगा वो होगा आप लोगों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। कितनी क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसके सुपर डुपर कॉन्सेप्ट के साथ में हम बात करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा फटाफट से मेरी पूरी जो आर्मी है, पूरे मेरे सोल्जर्स हैं, हमारे सारे शेर और जो श्रेणियां हैं वो लाइव आ जाएं और फिर हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आज का बेहतरीन टॉपिक आपका 20वें बैच का क्लास नंबर आपका 7 होने वाला है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका पहला पार्ट होने वाला है। साहब, टॉपिकों की शुरुआत जो होती है वैसे लॉगरिथम से हो जाती है। लॉगरिथम के 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इनडायरेक्टली अगर आते हैं 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके कितने क्वेश्चन आएंगे बात करेंगे। अगर मैं बात करूं हमारे डेली रूटीन की क्लासेस के बारे में, तो टेक्निकल मैथ्स की जो क्लास आती है, मैथ्स की जो क्लास आप लोगों के लिए होती है वो आती है सुबह 9 बजे। और उसी के बाद में इसका जो प्रैक्टिस सेशन होता है वो होता है माई राइजिंग डे एप्लीकेशन पर और वो होता है 5 PM पे। मतलब यहां से आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, यहां पर आपके आप प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करने के बाद में आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो बिल्कुल दमदार हो जाएंगे, बिल्कुल सॉलिड आपके टॉपिक हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं साहब, ये एक छोटा सा कोर्स आप लोगों के लिए हमने लॉन्च कर रखा है भीष्म बैच, जिसका एनडीए की रिगार्डिंग जो प्राइस है वो है 999 रुपीज लाइव क्लासेस का, लाइव सॉल्यूशंस का। यहाँ पे देखिए इस बैच में आपको क्या मिलने वाला है। आपको एक तो हर टॉपिक का चैप्टर वाइज हम प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको लाइव प्रैक्टिस होगा। आपको एक पोल सिस्टम के रिगार्डिंग हम करवाएंगे। पोल सिस्टम आधे बच्चों को नहीं पता कि पोल सिस्टम का फायदा क्या होता है। बेटा, एक क्वेश्चन को आप लेकर बैठ जाओ बुक के अंदर, और बुक के अंदर अगर आप लेकर बैठ गए तो कितना टाइम आप उस पर कंज्यूम कर रहे हो वो आपको ही पता रहता है। आपको ये अंदाजा नहीं होता कि एनडी के एग्जाम में थोड़ी स्पीड हमें बना के रखनी पड़ती है, क्योंकि 120 क्वेश्चन हर एक बच्चा कर सकता है। एक बच्चा 2 घंटे में कर सकता है, एक बच्चा 5 घंटे में कर सकता है। तो आपको बनना वो है जो 2-2.5 घंटे के अंदर पेपर का सॉल्यूशन कर सके। मतलब स्पीड आपकी मेंटेन होनी चाहिए और उसी स्पीड आपकी पोल सिस्टम से मैनेजमेंट होती है। लाइव आपकी यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक आ जाती है और वहां पर आपका पूरा स्कोर शो हो जाता है विद नेगेटिव मार्किंग। ये भी सबसे बड़ी वाली बात है, नेगेटिव मार्किंग के साथ में आपका स्कोर आएगा। अगर आप क्लास को लाइव नहीं देख पाते हैं तो वो रिकॉर्डेड आपको वीडियो मिल जाएगा और वहां पर आपको कॉन्सेप्ट की क्लास आपको वाईटी पे दी जा रही है और वहां पर आपको सॉल्यूशन का पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगा नोटेड फाइल के साथ में। अगर किसी बच्चे ने इसको एनरोल नहीं करा है, आप जल्दी से इस बैच को एनरोल कर लीजिए। जिसने एनरोल कर लिया है वो ध्यान दीजिए, यहाँ नीचे जो आइकन दिया हुआ है लाइव क्लास का, उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको पूरी क्लासेस का शेड्यूल दिख जाएगा। कौन सी क्लास कितनी बजे है। 5 बजे मेरी क्लास आपको लाइव दिख जाएगी। अगर फिर भी नहीं पता चल रहा हो, आप टेक्निकल टीम से बात करिए। इस नंबर पे टेक्निकल टीम से आप कॉल कर सकते हैं साहब। टीम स्पेस आरएसआर ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और इस टेलीग्राम चैनल को प्रत्येक मेरे सोल्जर को ज्वाइन करना है, क्योंकि यहीं पर क्लासेस के रिगार्डिंग अपडेट दे दी जाती है। कल थोड़ा सा मेडिकल प्रॉब्लम था, इस वजह से आपका लॉगरिथम का प्रैक्टिस क्लास आपका एप्लीकेशन पे नहीं हो पाया। उसके रिगार्डिंग अपडेट आपको दे दिया गया था टेलीग्राम पे। तो ऐसे छोटी मोटी कोई इंसिडेंट अगर होती है तो उसका अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें साहब, ठीक है जी। चलो, मैं चाहूंगा कि जो भी मेरे सोल्जर आ चुके हैं जो क्लास में, एक बार पूरे जोश के साथ में आप कमेंट में टाइप करिए, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। आज तो नया टॉपिक है साहब, है आज तो नया टॉपिक है, तो नया जोश आपके अंदर होना चाहिए। सुपर कॉन्सेप्ट के साथ में हम बात करेंगे। सारे शेर और श्रेणियों का जोश देखने लायक होना चाहिए। स्टार्ट कर रहे हैं साहब टॉपिक, और टॉपिक है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं एनडीए के प्रीवियस ईयर में या एनडीए के एग्जाम में, यहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आते हैं। 2022 में जो क्वेश्चन आए वो बहुत सिंपल इसके क्वेश्चन आए थे, डायरेक्ट एज इट इज कॉन्सेप्ट से छप गए थे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे बेटा मैं कहूं आपको कि ये जो इक्वेशन हमारे पास होती है ax प्लस का b, ये साहब सिंगल पावर के अंदर इक्वेशन होती है। सिंगल पावर के अंदर जो इक्वेशन होती है उसको बोला जाता है साहब लीनियर इक्वेशन।
सिंगल पावर की इक्वेशन जो होती है उसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन बोला जाता है, मतलब ये रेखिक समीकरण होता है। और इस लीनियर इक्वेशन का यदि हम सॉल्यूशन निकालते हैं, सिंगल पावर वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं, तो वो मात्र एक ही सॉल्यूशन होता है। यदि मैं बात करूं कि साहब इसी की पावर को यदि मैं बढ़ा दूं ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, तो ये जो इक्वेशन होती है वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। दो पावर की जो इक्वेशन होती है वो क्वाड्रेटिक होगी, लेकिन इसमें x² का कोफिशिएंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये जो इक्वेशन आपके पास होगी साहब, इस इक्वेशन को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। अच्छा, इसके अलावा भी आपके पास 3 पावर की इक्वेशन हो सकती है और 4 पावर की इक्वेशन आपके पास हो सकती है। ये जो 2 पावर वाली इक्वेशन होती है इसको क्वाड्रेटिक जो बोला जाता है। इस समीकरण के कितने मूल होते हैं साहब? मूल इस समीकरण के अंदर x की जो वैल्यू आप निकालोगे वो 2 वैल्यूज आएगी। इस इक्वेशन में 2 पावर वाली इक्वेशन के अंदर x की 2 वैल्यू आएगी, 3 पावर वाली इक्वेशन में x की 3 वैल्यू आएगी, 4 पावर वाली इक्वेशन में 4 वैल्यूज आएगी। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, ये जो 4 पावर वाली इक्वेशन होती है इस इक्वेशन को एक अलग नाम से बोला जाता है, जिसका क्वेश्चन आ चुका है साहब एग्जाम में। ये इक्वेशन होती है साहब आपके पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोला जाता है। और 2 पावर, 2 या 2 से ज्यादा पावर वाली जो भी इक्वेशन होती है उसको हम पोलिनोमियल्स भी बोलते हैं। ये सारे जो आपके पास है ना, इन सब को हम क्या बोल सकते हैं जी? पोलिनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल का मतलब होता है साहब बहुपद होता है। आगे इतनी बात समझ में? ठीक है ना। ये तो सब बेसिक चीज है जो हमें पहले से पता रहनी चाहिए। अब जो चीजें एडवांस चीजें क्या है वो भी जरा ध्यान देने की कोशिश करिए साहब। ये जो इक्वेशन होती है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर आपका है जो 0, ये द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण को यदि हम सोल्व करते हैं तो यहां से x की हमारे पास 2 वैल्यूज आती है। x की 2 वैल्यूज आती हैं। एक जो वैल्यू हमारे पास यहां से निकल कर आती है उस वैल्यू को हम मान लेते हैं अल्फा, और दूसरी जो वैल्यू है उसको हम क्या मान लेते हैं? बीटा। और ये जो वैल्यूज होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? मूल। मूल का मतलब अगर मैं बात करूं इंग्लिश के अंदर तो साहब इसको बोला जाता है रूट्स, या फिर साहब इसी को क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन, या फिर साहब इसी को क्या बोला जाता है? जीरोज बोला जाता है, या फिर इसी को हल बोल देते हैं। बात आपको समझ में आ गई? या तो मूल लिखा हुआ हो, या हल लिखा हुआ हो, या सॉल्यूशन लिखा हुआ हो, या जीरो लिखा हुआ हो, हिंदी में शून्यांक भी इसको बोल सकते हैं। तो अल्फा और बीटा इस द्विघात समीकरण के 2 सॉल्यूशंस होते हैं, 2 वैल्यूज आती है साहब। ये जो 2 वैल्यूज होती है इसका इस इक्वेशन से एक विशेष प्रकार का नाता है, और वो नाता इस तरीके से है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर तो होता है साहब माइनस का b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा जिसको हम बोलते हैं समीकरण के मूलों का योग, वो तो होता है हमेशा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, -x का कोफिशिएंट अपॉन x² का कोफिशिएंट। और मूलों का जो गुणा होता है अल्फा इंटू बीटा, जिसको बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणा, वो होता है साहब c/a होता है। ये होता है मूलों का गुणा। तो एक इक्वेशन से आपको 2 चीजें पता चली। एक तो अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग जो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। एक मूलों का गुणा जो होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये 2 चीजें आपको इस इक्वेशन से पता चल जाती है। और क्या पता चलता है बेटा? जो भी इक्वेशन के जो रूट होते हैं, जो भी सॉल्यूशंस होते हैं, या जो भी शून्यांक होते हैं, रूट्स होते हैं, जीरोज होते हैं, वो उस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करते हैं, उस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करते हैं। जैसे अल्फा अगर इस इक्वेशन का रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा तो x की जगह अल्फा हम लिख सकते हैं, मतलब a⁴ b अल्फा प्लस c बराबर क्या होगा? 0 होगा। मैं अगर कहूं कि साहब बीटा भी इस इक्वेशन का रूट है तो बीटा भी इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो यह आ जाएगा a⁵² प्लस का b बीटा और प्लस का c बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? अरे बोलो, बात समझ में आई क्या? बिल्कुल कॉन्सेप्ट लिखते रहना साहब। ये वाली चीज के बेसिस पे मैं क्वेश्चंस लाऊंगा, अभी दिखाऊंगा आपको कि जो भी रूट होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। चलो साहब आगे चलते हैं। जैसे एक नमूना में दूं आपको, ऐसा लिखा हुआ है मेरे पास 2x² माइनस का 3x
3x प्लस का 4 बराबर 0 लिखा हुआ है। 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4। हाँ जी सही है बेटा। अब ओके बेटा देखो, थोड़ा सा आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है ना। तो फिर अभी इसके अंदर क्या सिस्टम में प्रॉब्लम हो पा रही है हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे इस चीज़ को, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब मैनेज करिएगा बेटा, है ना। अब सही, चलो हम एक इक्वेशन के ऊपर थे और वो जो इक्वेशन थी वो कुछ इस तरीके से थी। अगर 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2 मान लो कि कुछ ऐसा लिखा हुआ था। पहले क्या लिखा हुआ था, मैंने इरेज कर दिया है उसको, ठीक है सब। ये इक्वेशन हमारे पास है। हाँ मैनेज करिए बेटा मैं मैनेज करिए, क्योंकि सब मतलब लाइट नहीं है ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और इसको बंद कर देता हूं, रहने दो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और बिना फैन के कमरे के अंदर पूरे गेट वेट खोल के फिर पढ़ा रहा हूं मैं। तो मैनेज करिए बेटा ना, आपको चीजें सीखनी है। आपको बस केवल क्लियर कट दिखना चाहिए। 3x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2 बराबर 0 एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन के रूट अल्फा एंड बीटा है। तो यदि आपको ये पूछ लिया गया कि आप अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस का b अपॉन a होगा, माइनस का 4 अपॉन 3 आ जाएगा। तो साहब जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये जो वैल्यू देगा वो आएगा आपके पास 4 अपॉन 3 आएगा। सही बात है, ठीक है बेटा। 4 अपॉन 3 आपके पास आएगा और अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा साहब c अपॉन a होगा। और c अपॉन a जब आप इसको सोल्व करोगे तो 2 अपॉन 3 आपके पास आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा ये होगा, अल्फा इंटू बीटा आपके पास आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर, है ना। अब बफरिंग नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही है बेटा, है ना। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलो एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूं और उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपसे मैं कुछ पूछ लूं तो उस क्वेश्चन में आप मुझे जवाब देना क्या होगा इसका सही आंसर बेटा, है ना। ऐसा लिखा हुआ है 2 अल्फा स्क्वायर बराबर 3 अल्फा माइनस का 1 लिखा हुआ है। सही है क्या? एक मिनट में क्वेश्चन बना लेता हूं। अल्फा स्क्वायर बराबर 3 अल्फा माइनस का 2, अल्फा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा माइनस का 2 है और बीटा स्क्वायर बराबर दे रखा है 3 बीटा माइनस का 2 है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताइए मुझे कितना होगा फटाफट से। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर ये है, अल्फा स्क्वायर बराबर ये है, बीटा स्क्वायर बराबर अगर ये है तो आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है क्या होगा। बताओ फटाफट। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बोलो फटाफट से। आज कौन से टॉपिक की प्रैक्टिस होगी? आज तो बेटा उसी टॉपिक की प्रैक्टिस हम करवाएंगे जो पहले चल रहा था, लॉगरिथम का ही करवाएंगे, ठीक है। ऐसे बीच में छोड़कर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बेटा आपको मैं याद दिला दूं कि साहब ये इक्वेशन जो आपको दे रखी है और एक ये वाला जो पार्ट आपको दे रखा है वो दोनों डिट्टो कॉपी है साहब, सेम डिट्टो है। यहां पर अल्फा है, यहां बीटा है, यहां पर अल्फा है, यहां बीटा है, ठीक है। केवल अल्फा बीटा का फर्क है। अगर कभी भी जिंदगी के अंदर आपके सामने ऐसी कोई इक्वेशन आए तो एक चीज का ध्यान रखना साहब, इन दोनों से एक इक्वेशन बन सकती है और वो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर बराबर 3x माइनस का 2 बनेगा। एक्स स्क्वायर बराबर 3x माइनस 2 इक्वेशन बनेगी। क्यों? क्योंकि और इस इक्वेशन के रूट अगर अल्फा और बीटा होते
थोड़ा सा उल्टा सोच के देखो कि अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा होते तो क्या करते आप कि गुरुजी अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये बनेगा, बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये बनेगा। क्लियर है? इसका मतलब इन दोनों से एक क्वाड्रेटिक बनेगी, वो ये वाली क्वाड्रेटिक होगी। और यहां से एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2 बराबर 0 आपके पास आ जाएगा। और ऐसे केस के अंदर आप मूलों का योग निकाल सकते हो, रूट्स का सम निकाल सकते हो, और रूट्स का जो सम आपके पास होगा वो कितना होगा? 3 होगा। आ गई बेटा बात समझ में है? अब तो पहले तो हमारी रजिया गुंडों में फंसी थी, अब क्वेश्चन देते ही तुम्हारी रजिया गुंडों में फंस गई बेटा। क्लियर? मूलों का योग जो होगा वो कितना होगा? 3/2 नहीं होगा मेरे लाल, 3/2 नहीं होगा। मूलों का योग कितना होगा? माइनस का b/a, माइनस। ठीक है? और मूलों का यदि हम प्रोडक्ट निकालना चाहें तो मूलों का प्रोडक्ट कितना होगा? ये 2 हो जाएगा। चलो साहब आगे बढ़ते हैं, और जो इस बार एग्जाम में क्वेश्चंस आए ना वो क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है साहब? जरा देखो, मैंने आपको ये कहा कि ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, मतलब इस बार जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन थे एनडीए 2022 के एग्जाम में फर्स्ट में, वो 4 क्वेश्चन थे, और उन 4 में से 3 क्वेश्चन जो थे वो अल्फा बीटा के क्वेश्चन थे। और वो तीनों के तीनों क्वेश्चन अभी मैं आपको रियलाइज करवाऊंगा कि एक तो इस वाली क्लास से और एक आगे वाली क्लास से आपका क्वाड्रेटिक फिनिश, चारों के चारों क्वेश्चन फिनिश। तो आप मतलब अज्यूम करिए कि कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल दमदार होना चाहिए, कॉन्सेप्ट को दिल दिमाग में बिठाओ और उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। अगर साहब इस इक्वेशन के रूट हमारे पास अल्फा और बीटा है, इस इक्वेशन के रूट हमारे पास अल्फा और बीटा है, तो हम 2 ही चीजें जानते हैं, एक तो अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है साहब माइनस का b/a, और एक अल्फा इंटू बीटा जो हम जानते हैं जी c/a। अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो तो होता है माइनस का b/a होगा। क्या हुआ? 3/2 कैसे आया बेटा? ढंग से देखो और फिर करोगे तो आपको बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा आपको पता रहता है इक्वेशन से, एक अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का योग और गुणा आपको पता रहता है। इनके अलावा जो भी आपको एक्सप्रेशन पूछ लिया अल्फा और बीटा में वो आपको खुद को बनाना पड़ता है। जैसे मैं कहूं कि इन दोनों की हेल्प से यदि आपको पूछा जाए कि आप अल्फा माइनस बीटा बनाइए, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आप अल्फा माइनस बीटा के बारे में ये कहोगे कि गुरुजी इन दोनों का यूज करके, प्लस वाले का गुणा का यूज करके माइनस का बनाना है, तो वो इस तरीके से बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा बनेगा। ये कैसे बना दिया सर आपने? है ये कैसे बना दिया? तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आप इसका सॉल्यूशन करो, सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास ये वाली टर्म आएगी। देखो मैं करके बताता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा, और ये है माइनस 4 अल्फा बीटा। आप इसका और सॉल्यूशन करोगे आगे चलकर, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और यदि आप सॉल्यूशन करोगे तो साहब ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट, स्क्वायर का स्क्वायर रूट करते ही वापस आपके पास क्या आ जाएगा? अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। क्लियर बात? तो आपको आगे से ये वाली रामायण थोड़ी ना करनी है, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि कोई भी एक्सप्रेशन अल्फा बीटा का प्लस और मल्टीप्लाई के अलावा यदि कोई सा आ गया तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्लस और मल्टीप्लाई के अंदर। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा। साहब ये जो वैल्यू है ना, इसको एक अलग फॉर्मेट में आप लिख लीजिए, इसको बोला जाता है √d/a बोला जाता है, इसको √d/a बोला जाता है बेटा। ठीक है? क्लियर बेटा? √d/a से भी लिखा जा सकता है, और d का जो मतलब है, d का मतलब होगा साहब b² माइनस का 4ac होगा, d का मतलब होगा b² माइनस 4ac। इतना आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले से रिलेटेड बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका पहले प्रीवियस ईयर में आ चुका है। मूलों का अंतर, ये है मूलों का अंतर, अल्फा माइनस बीटा मूलों का अंतर है, और मूलों का अंतर अल्फा माइनस बीटा √d/a के बराबर होता है। ठीक है साहब? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं कहूं कि आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, तो आपको इन दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में। तो किस तरीके से कन्वर्ट होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कन्वर्ट करने का जो रूल है वो है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आप सोल्व करके दे लो। इस इक्वेशन के अंदर केवल प्लस दिखेगा और मल्टीप्लाई दिखेगा,
आप जब इसको सॉल्यूशन करोगे तो आप देखो कि ये वाली टर्म आ रही है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और ये माइनस 2 अल्फा बीटा से कैंसिल होगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर बात, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको मिल जाएगा, हमने कन्वर्ट कर लिया। चलो जी, अगर मैं कहूं बेटा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे आप बताओ? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को कन्वर्ट यदि करना हो तो कैसे करोगे? तो हम करेंगे साहब, एक बार इसको माइनस में लिख लेंगे और एक बार हम इसको लिख लेंगे प्लस में। तो साहब एक तो हो गया हमारे पास प्लस, यहां तो प्लस आ गया, ये जो माइनस है इस माइनस को हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है ऊपर की तरफ। ठीक है साहब, तो इसकी जगह अल्फा माइनस बीटा की जगह तो मैं क्या लिख देता हूं, √d/a लिख देता हूं और इंटू अल्फा प्लस बीटा। ध्यान दे लेना, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं √d/a इंटू अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो जी और आगे चलिए। अगर आपके पास क्यूबिक के अंदर यदि आ जाए फोर्थ एक्सप्रेशन, यदि ऐसा आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का यदि आ गया आपके पास में, तो क्या करोगे आप? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये फॉर्म यदि आपके पास आ गई तो आप क्या करोगे? फटाफट से बता दो साहब, इसका सॉल्यूशन भी आधे बच्चों को तो पता होगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू क्या होगा साहब? इसको कन्वर्ट करेंगे हम प्लस में और इनटू के अंदर। तो कैसे कन्वर्जन होगा जरा देखना, इसको मैं पहले लिखना सिखा देता हूं कि साहब इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब और -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा इसको लिखा जाएगा साहब। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट हो गया। जरा सोचो जी कैसे हुआ, आप इसका फॉर्मूला लगाओ। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब यदि हम करते हैं तो आएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। क्लियर बात, हमारे को वैल्यू निकालनी है किसकी? इसकी वैल्यू यदि निकालनी है तो ये जो टर्म है ना एक्स्ट्रा वाली, इसको इधर ट्रांसफर कर लो, बस सीधी सी बात। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू हमें निकालना है, इसका वैल्यू, तो ये जो पूरी टर्म होगी वो इधर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी और इधर की ट्रांसफर होने से आपके पास ये ऊपर वाली फॉर्म बन जाएगी बेटा। क्लियर है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। और काफी मेरे शेर और शेरनिया बेटा मैं सैल्यूट करता हूं अभी से आपको, आप जब मेरे सामने रियल सोल्जर, अभी तो थोड़े मतलब सोल्जर बनने की कोशिश कर रहे हो, जब सोल्जर बनकर कहीं आप हमारे सामने आओगे तो वास्तव में जो पूरा शहर, पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, पूरा देश आपको सैल्यूटेशन करेगा, हमारी पूरी टीम आपको सैल्यूट करेगी। वो जो मोमेंट होगा आपके लिए बहुत प्राउडफुल मोमेंट होगा बेटा। ठीक है, काफी मेरे शेर और शेरनियां अभी भी कमेंट में भी जवाब दे रहे हैं। आपका जज्बा बेटा देखने लायक है कि किस सपोर्ट के साथ में आप लगे हुए हो। यही तो बात इंपॉर्टेंट होती है साहब। पढ़ाने वाले बहुत सारे होते हैं, पढ़ने वाले बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाला पढ़ाने वाले के साथ में जिस तरीके से लय ताल मिलाकर पढ़ पाता है, सिलेक्शन उसी का होता है। वही कंटिन्यूटी के साथ में अगर काम करता है तो सिलेक्शन उसी का होता है बेटा। ठीक है साहब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू हमने निकाला। यदि बेटा मैं यदि ये आपको कह दूं कि आप बताओ जी 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर का वैल्यू बताओ, तो क्या कहोगे आप? हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा केवल कन्वर्जन है। किसमें? अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्जन। इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे एलसीएम लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और नीचे आएगा साहब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। क्या आप कन्वर्ट करने लायक हो? कन्वर्ट कर सकते हो क्या? हाँ जी बोलो, कन्वर्ट कर सकते हो? अल्फा क्यूब प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकते हो। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखने का तरीका होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का स्क्वायर। लिख सकते हो क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। क्लियर हो जाएगा? चलो जी, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। बस यही उम्मीदें थी साहब आपसे। चलो जी, आप मुझे इसको कन्वर्ट कर सकते हो क्या? अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब को यदि मैं कन्वर्ट करवाऊं आपसे, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब को, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब
इसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा, तो हम इसको फॉर्मूले से देखते हैं कि साहब अल्फा माइनस बीटा क्यूब का जो फॉर्मूला है ना वो क्या होता है। अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा, ये फॉर्मूला होता है साहब। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू निकालनी है इस फॉर्मेट की, इस फॉर्मेट की वैल्यू हमें चाहिए। इन सब को आप इधर ट्रांसफर कर दो, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब बराबर होगा अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस आपका 3 अल्फा बीटा और अल्फा माइनस बीटा। क्लियर है? पूरे के अंदर से कॉमन निकाल लो, अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लो, अल्फा माइनस बीटा आपने कॉमन लिया, यहां पे क्या बचा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा। बोलो जी लिख सकते हो क्या साहब? इसको लिखना सिखा दिया मैंने, अल्फा माइनस बीटा को लिखना सिखा दिया है। क्या बोलते हैं साहब इसको? अंडर रूट डी अपॉन ए बोला जाता है। अच्छा साहब, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जब आप करोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आएगा। ये माइनस 2 अल्फा बीटा 3 अल्फा बीटा में जब ऐड होगा तो केवल क्या आ जाएगा? केवल प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा। आया क्या? प्लस अल्फा बीटा आया। ठीक है, अब इसके अंदर यदि मैं एक अल्फा बीटा प्लस कर दूं और अल्फा बीटा माइनस कर दूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? क्या ऐसा लिखा जा सकता है? तो जरा देखो, शुरू की जो 3 टर्म है उनसे फिर से फॉर्मूला बन जाएगा। ये बन जाएगा अंडर रूट डी अपॉन ए, और इनसे क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस अल्फा बीटा। बोलो साहब आया क्या समझ में? आया क्या समझ में? अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। पूरा टोटली कन्वर्जन हो गया अल्फा प्लस बीटा में, और अल्फा इंटू बीटा में टोटली जो कन्वर्जन होगा वो आपका इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। किसी को भी दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, आप चाहे जिस तरीके से कर सकते हैं साहब क्वेश्चन को। बस एक बार दिमाग के अंदर सनक पैदा हो गई ना तुम्हारे अंदर, फिर कोई नहीं तुम्हें रोक सकता बेटा। तो वो सनक पैदा करो, सटकाओ थोड़ा सा दिमाग को। चलो जी, एक और एक्सप्रेशन जो बार बार पूछा जाता है, अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा, ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, देख लेना कौन सा है, छठा है, 7वां एक्सप्रेशन है। अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे साहब? ऐसे केस के अंदर हम कॉमन ले लेंगे, है ना। कॉमन ले और बताओ मुझे क्या आएगा इसमें से। कॉमन लेने से हमारे पास क्या बन सकता है वो बता दो। कॉमन लेने से क्या बन सकता है कि साहब अल्फा बीटा इसमें से यदि मैं कॉमन ले लूं, अल्फा बीटा मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा बचेगा। आप अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी जानते हो और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी आप जानते हो। क्लियर है क्या बेटा? ठीक है, बोलो भाई, कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, यहां तक के क्वेश्चंस में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। और बड़ी पावर का वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी पावर आ जाए हम आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं साहब 4 पावर वाला भी बता देता हूं कि अगर ऐसा आ गया अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 आ गया, इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 यदि हमें कैलकुलेट करना है तो वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, वो जरा मुझे बताना कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, तो आप दिमाग लगाओगे कि गुरुजी देखो 4 पावर है ना, वो तो स्क्वायर का स्क्वायर करने से आएगी। 4 पावर स्क्वायर का स्क्वायर करने से आएगी, मतलब हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर यदि करेंगे तब आएगी, और इसका होल स्क्वायर करेंगे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्लियर है? हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 बराबर होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है साहब? अब आप मुझे बता दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैंने कन्वर्ट करना सिखा दिया आपको। देख लो साहब, ये हो गया है हमारा सवाल। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को लिखने का तरीका जो होगा वो ये होगा, और इसको हमने लिखना सिखा दिया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखने का तरीका होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होगा। इसको लिखने का तरीका ये होगा, इसका हम क्या कर देंगे साहब? पावर 2 लगा देंगे और माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। हमारे को क्वेश्चन याद नहीं करना है साहब, ठीक है साहब?
हमें क्वेश्चन याद नहीं करना है, हमें क्वेश्चन को समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन समझा जाता है बेटा। क्लियर है बेटा? तो ये तो हुई 2 पावर वाले के अंदर हम किस तरीके से मूल निकालते हैं उसकी बातें हुई। 3 पावर वाले में एक बच्चा बोल रहा है, तो 3 पावर वाले में भी मैं बेटा आपको बता देता हूं। अगर 3 पावर की कोई इक्वेशन हो, ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी बराबर यदि 0 हो, ये 3 पावर की इक्वेशन है। इस 3 पावर की इक्वेशन के 3 मूल होते हैं। एक तो होता है साहब अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। ये 3 मूल हमने मान लिए, अल्फा बीटा गामा मान लिया। अल्फा बीटा गामा यदि हमने मान लिया तो तीनों मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो तो होगा साहब माइनस का बी अपॉन ए होगा। मूलों के अंदर संबंध, रिलेशन बिटवीन रूट्स इन क्यूबिक इक्वेशन के अंदर मूलों के अंदर जो संबंध होते हैं वो ये होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है साहब सी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है वो होता है माइनस का डी अपॉन ए के बराबर होता है। तो 3 पावर वाली जो इक्वेशन होती है उसके अंदर रूट्स जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं बेटा। क्लियर है? अरे क्लियर, समझ में आ गई बात? चलो साहब बहुत बढ़िया बात। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं जिससे आप आराम से क्वेश्चन का सॉल्यूशन और कर सकते हो। जैसे किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वो देखो। मैं कहूं कि मेरे पास एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 4 बराबर 0। साहब ये मेरे पास एक इक्वेशन है, आपको ये पूछ लिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दूसरा आपको ये पूछ लिया गया है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। तो क्या बताओगे? सबसे पहले किस बच्चे का आंसर आएगा बताओ, फटाफट से देखें। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का नाम अनाउंस करूंगा, कंपटीशन दिखना चाहिए मुझे, हैं? बताओ बताओ, 5 घात हो तो भी बना सकते हैं लेकिन तुम्हारे आती नहीं है। किस बच्चे का सबसे पहले आंसर आता है देखता हूं मैं। 25/4 आर्मी शॉर्ट्स के नाम से जिस बच्चे की आईडी है 25/4 उस बच्चे ने जवाब दिया है। श्रेया सिंह का आंसर आया 25/4, मधुर स्टडी का आंसर आया 25/4, आर्मी शॉर्ट का फिर से आंसर आया, ललित सिंह का आंसर आया, प्रशांत का आंसर आया, और साहब अब तो आना स्टार्ट हो गए। एक बच्चे ने दूसरे का भी आंसर शायद बता दिया है। वारे मेरे शेरो, वाह बहुत बढ़िया साहब। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस इक्वेशन से आपको क्या पता है बताओ? इस इक्वेशन से आपको पता है मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस का बी अपॉन ए होता है, और मूलों का जो गुणा होता है अल्फा इंटू बीटा वो होता है सी अपॉन ए होता है, और सी अपॉन ए का मतलब है -2। तो साहब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का हमें पता लग गया, और पता लग गया तो हम इसका भी वैल्यू निकालेंगे। इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है? इसको कन्वर्ट किया जाता है साहब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा इसको लिखा जाता है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इसको लिखा जाता है। अल्फा प्लस बीटा ये रहा 3/2, स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा साहब 9/4, माइनस का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना -2, कर लो आंसर आएगा साहब 25/4। 25/4 आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। और दूसरे के अंदर भी बिल्कुल ऐसी कॉमन सी बातें हैं साहब। इसमें यदि आप नीचे एलसीएम लेते हो अल्फा इंटू बीटा तो ऊपर बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा भगवान ने दिया है कितना है 3/2 है, और अल्फा इंटू बीटा जो होगा हमारे पास वो होगा साहब सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए का वैल्यू मतलब -2 है हमारे पास, -2 ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो -3/4 हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। -3/4 इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हो, बताओ फटाफट से। इसमें कोनो दिक्कत, कोनो समस्या, कोनो परेशानी या नन ऑफ दीज? नहीं जे हुई ना बात। चलो मेरे लाल बढ़ जाओ फिर आगे हैं।
थोड़ा सा डिस्टरबेंस लाइट आती रहती है सारे दिन, जाती रहती है। इन्वर्टर बेचारे हो गए परेशान हैं। सही, नन ऑफ दीज। चलो साहब आगे चलिए और एक क्वेश्चन लिखिए। अगर ऐसा दे रखा है साहब ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, ये एनडीए का सवाल ही है साहब। एनडीए का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है, 2021 सेकेंड एग्जाम का क्वेश्चन है। अगर इस समीकरण के मूल साइन थीटा और कोस थीटा यदि हो, साइन थीटा और कोस थीटा यदि हो, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, बताओ फटाफट से। आपको ए बी सी में रिलेशन बताना है। यदि इस समीकरण के मूल साइन थीटा और कोस थीटा हो, समीकरण के मूल साइन थीटा और कोस थीटा यदि हो, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। बोलो मेरे लाल, फटाफट से जवाब दो, क्या आंसर आपका इस क्वेश्चन में आएगा। एनडीए 2021 का ये वो क्वेश्चन था जो 2021 में हमारा क्लास का क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में छप गया था साहब। तो ऐसे केस में आप ये कहोगे जी मूलों का योग, मूल पहले एल्फा हुआ करता था, अब आपको क्या दे दिया साइन थीटा। मूल पहले बीटा हुआ करता था तो अब क्या दे दिया कोस थीटा। मतलब साइन थीटा प्लस कोस थीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा, और मूलों का गुणा जो होगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, मतलब एल्फा इंटू बीटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, वो होगा साहब सी अपॉन ए के बराबर होगा। क्लियर बेटा। आप इसका होल स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो इसका। अगर आप इसका होल स्क्वायर करोगे इधर से, तो इधर से आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और इसका यदि आप स्क्वायर करोगे तो वो होगा साहब बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आप इसका वैल्यू तो जानते ही हो बचपन से हैं, बचपन में जो गलती करी थी इसकी वैल्यू 1 नहीं मानी थी, तो साहब इसका वैल्यू 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोस थीटा का वैल्यू सी अपॉन ए वो गिवन है, तो ये आ जाएगा 2c अपॉन ए और बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आप इस पूरे को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। पूरे को जब आप ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक रिलेशन बनेगा, और वो रिलेशन होगा साहब ऐसा रिलेशन, ऐसा रिलेशन बनेगा साहब, ऐसा रिलेशन बनेगा। ये हमारा आंसर है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का 2ac हमारा करेक्ट आंसर है। आई थिंक मुझे लगता है कि प्रत्येक बच्चे को समझ में आ गया होगा। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का 2ac, बहुत बहुत बढ़िया साहब। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछ लिया गया था। चलो साहब एक कॉमन क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, वो भी आप लिख लो। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। आपको क्या होता है, इस समीकरण के मूलों का अंतर, इस समीकरण के मूलों का अंतर कई बार 1 दे देते हैं, कई बार आपको 2 दे देते हैं, कई बार ये बोल दिया जाता है कि समीकरण के मूल कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स है, लगातार पूर्णांक संख्याएं हैं, कई बार इसे दे देते हैं। सबका मतलब आपको अल्फा माइनस बीटा समझ में आना चाहिए। आपको ये गिवन है कि इस समीकरण के मूलों का अंतर अलग अलग फॉर्म में कई बार तो ऐसा आया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या है 1 है ना, इसका मोड लगा के अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है। या फिर कई बार आपको ऐसा दे देते हैं कि अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना है 2 है, ऐसा दे देते हैं। ठीक है, और इसी सवाल को दूसरे लैंग्वेज में लिखा जा सकता है मूल लगातार पूर्णांक है, लगातार पूर्णांक संख्याएं हैं, बात एक ही है। तो आपको रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, ए बी एंड ए बी सी के अंदर आपको रिलेशन निकालना है। बताओ साहब, यदि ऐसा दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, समीकरण के मूल अल्फा बीटा है, समीकरण के मूलों का अंतर, समीकरण के मूलों का अंतर 1 हो सकता है,
समीकरण के मूलों का अंतर 2 हो सकता है, समीकरण के मूल लगातार पूर्णांक संख्याएं हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे केस के अंदर मैंने हर चीज लिख दी है आपके सामने साहब। अल्फा माइनस बीटा, गुरुजी हम जानते हैं अल्फा माइनस बीटा जो होता है ना वो होता है अंडर रूट डी अपॉन ए, और बराबर में कितना होता है 1। आप इधर ट्रांसफर कर दो और स्क्वायर कर दो, इसका मतलब d बराबर बोलो क्या आएगा ए स्क्वायर। d का वैल्यू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सही है। बी स्क्वायर माइनस डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर क्या होगा जी ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर होगा। आप चाहो तो ट्रांसफर कर सकते हो, इसको इधर ट्रांसफर कर लो, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का 4ac। बोलो जी कितने बच्चों के ये वाला आया, कितने बच्चे ऐसे हैं हाथ खड़े कर लो जिनकी ये वाला आंसर आ गया बिल्कुल एक्यूरेट, बिना चीटिंग करे, बिना चीटिंग करे। याद है, वाह मेरे भाई याद है, बहुत बढ़िया। पहले का आंसर आयुष आनंद ने लिख दिया अलग से, दूसरे का लिख दिया अलग से, वारे मेरे शेर, वाह बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बच्चे ने पहले का अलग से टाइप किया, दूसरे का अलग से टाइप किया, वाह भाई बढ़िया बात बेटा, ऐसे ही तो शेरों की जरूरत है। अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना है साहब 2 है। अल्फा माइनस बीटा भी बात यही है कि अंडर रूट डी अपॉन ए होगा, अंडर रूट डी अपॉन ए बराबर कितना है जी 2। आप स्क्वायर कर लो, इसका मतलब d बराबर कितना जी 4a स्क्वायर। d का वैल्यू लिख लो बी स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर बराबर क्या होगा जी 4a स्क्वायर। इसका मतलब हो गई ना साहब बात, बी स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर प्लस का 4ac। लो जी साहब आ गया आंसर। मूलों का अंतर कुछ भी हो सकता है, 1, 2 या लगातार पूर्णांक संख्याएं, आंसर आपका यही आएगा, ठीक है, आंसर आपका यही आएगा। मूलों का अंतर 1 हो या मूल लगातार पूर्णांक को कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स हो, ऐसे केस में सेम आंसर आपका आएगा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का 4ac आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। चलो साहब आगे दूसरी दुनिया में मैं लेकर चलता हूं एनडीए 2022 के सवालों के अंदर। एनडीए 2022 का सवाल, एनडीए फर्स्ट 2022 का सवाल लिखने जाना। अल्फा एंड बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्यू बराबर है 0। इस समीकरण के मूल है अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 16। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। आपको क्यू का वैल्यू पूछा गया था, क्यू का वैल्यू इसके अंदर पूछा गया था, तो बता दो मुझे फटाफट से क्या होगा, क्यू का वैल्यू क्या होगा। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर है 16, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। मोड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मोड का मतलब है अंतर 1 है, तो पता नहीं है ना अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है, तो अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा, बात तो वो की वही है। मधुर स्टडी नॉलेज, बच्चे ने जवाब ही दे दिया 15, क्या बात है। उससे पहले एक बच्चे ने और आंसर दे दिया, विशाल मौर्य 15, वारे भाई ये वही बच्चे हैं जो पहले फोड़ कर आए हैं पेपर को। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 16 है, क्यू का वैल्यू आपको निकालना है। कैसे होगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जरा देखो ध्यान से समझो साहब सवाल को कैसे होगा। आप जानते हो इस इक्वेशन से क्या पता है आपको, इस इक्वेशन से हमें क्या पता है कि साहब अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो होगा 8, और अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो होगा आपका क्यू। अल्फा प्लस बीटा 8 होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा क्यू होगा। इस इक्वेशन के अंदर फॉर्मूला लगा दो, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को लिखोगे आप अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, और बराबर में कितना है जी 16 है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है भगवान ने दिया है, और अल्फा माइनस बीटा का तो हम पहले से जानते थे गुरुजी। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8 यहां रखोगे, 8 लिख देता हूं मैं, इसका वैल्यू पता है ना आपको अंडर रूट डी अपॉन ए, और इसका वैल्यू कितना है 8 है, बराबर में कितना है 16। ये इससे कटा 2 बार, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2a होल स्क्वायर कर लो, ठीक है, होल स्क्वायर कर लो, आंसर आपका पता चल जाएगा। d की जगह लिखोगे बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इस d की जगह स्क्वायर कर दिया मैंने, ये 2 था स्क्वायर होगा 4, a का स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर। अब आपको a का वैल्यू लिखना है, a का वैल्यू कितना है जी ये, b का वैल्यू कितना है जी -8, c का वैल्यू कितना है q। वैल्यू पुट करो, आंसर बताओ फटाफट से, और कितने बच्चों के आंसर आ गया है। b का वैल्यू कितना है x का गुणांक -8, स्क्वायर करोगे तो कितना 64,
तो माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1, ए का वैल्यू है 1, सी का वैल्यू क्या है आपका क्यू है, और बराबर आपके पास क्या है 4a स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है 1। तो भाई मेरे आंसर आएगा 4 को इधर ट्रांसफर करोगे 60 और 4q को इधर ट्रांसफर करोगे प्लस का 4q और q बराबर बोलो कितना 15। तो साहब ये था एनडीए 2022 का सवाल। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में सवाल लगता है लल्लू लाल, बिल्कुल सीधा सा सवाल लगता है साहब, सिंपल सा क्वेश्चन लगता है ये। ठीक है साहब, एक क्वेश्चन तो आपका ये था, एक और लिखने जाना, थोड़ा सा हो सकता है वो लेवल का हो। आ गया होगा आई थिंक सारे बच्चों के समझ में, सारे बच्चों के समझ में आ गया होगा। थोड़ी थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो तो आपको करनी ही पड़ेगी साहब, एनडीए का एग्जाम है ये। चलो साहब, एनडीए फर्स्ट 2022 का दूसरा क्वेश्चन लिखने जाना बेटा आप। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक समीकरण के मूल एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, इस इक्वेशन के रूट है अल्फा एंड बीटा। इस समीकरण के मूल है अल्फा और बीटा, और एक समीकरण है जिसके मूल है m और n। एक्स स्क्वायर प्लस का एम एक्स प्लस एन बराबर 0, इस समीकरण के मूल अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब है। ठीक है, तो आपको वैल्यू निकालनी है साहब, m प्लस n का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। इस इक्वेशन के रूट तो अल्फा और बीटा है, इस इक्वेशन के रूट अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n, m प्लस n का वैल्यू आपको बताना है जी, m प्लस n का वैल्यू बताना है, जल्दी बोलो जी, m प्लस n का वैल्यू कितना होगा। अल्फा बीटा निकाल के इक्वेशन में पुट कर सकते हैं बेटा। देखो वो डिपेंड ये करता है कि आपके पास अगर इक्वेशन जनरल दे रखी है ना तो हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल होता है। तरीका आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो, आपके दिमाग में अगर कोई दूसरा आ रहा है तो उससे कर सकते हो, लेकिन सवाल लेंथी नहीं हो जाए, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, कुमकुम चौधरी बच्ची ने आंसर दे दिया है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब माइनस 3p क्यूब। बहुत बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अरे भाई मेरे सिंपल ही तो बात थी, इस इक्वेशन के अंदर मूलों का योग आप करिए, मूलों का गुणा करिए, है ना। इस इक्वेशन के मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा साहब माइनस पी, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा साहब क्यू। क्लियर बात? अरे इतनी सी बात तो सिंपल है। और यहां से आप मुझे बताइए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए, करोगे तो माइनस एम, और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब यदि आप करोगे तो वो क्या आएगा n। यहां तक कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो तो मुझे बता सकते हो, कोनो समस्या नहीं। अब बेटा आपको m प्लस एन निकालना है। अब m प्लस एन किसे आएगा बताओ। m प्लस एन आएगा जब साहब इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दो, आप इसमें से इसको माइनस करोगे तब इधर m प्लस एन हो जाएगा। सही बात, माइनस कर देते हैं, इसको माइनस करो, अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसमें से इसको माइनस करोगे तो इधर m प्लस एन हो जाएगा। मतलब m प्लस एन का मतलब है कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। सही बात, इसका वैल्यू निकाल दो। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू आप जानते हो, अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को लिखोगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये होगा साहब m प्लस एन का वैल्यू, m प्लस एन का वैल्यू ये होगा। ठीक बात, चलो लिख लो। अल्फा बीटा का वैल्यू बताओ, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है q, तो क्या आ जाएगा साहब क्यू क्यूब। ठीक है, क्यू क्यूब आ जाएगा। माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा का माइनस p, और माइनस p का क्यूब करोगे तो माइनस का p क्यूब आ जाएगा। माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है q, तो माइनस का 3q, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है माइनस का p। क्लियर बात आई समझ में? माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब p क्यूब प्लस का q क्यूब माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस का 3pq। तो साहब ये आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है, p क्यूब प्लस का q क्यूब और माइनस का 3pq सही आंसर है। ये सवाल हार्ड है क्या बताओ? है एनडीए 2022 का सवाल, ये क्वेश्चन हार्ड है क्या बेटा? कितना सीधा सिंपल सवाल है, हैं? इतना सीधा सिंपल क्वेश्चन है बेटा, है ना।
सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो साहब, एक सवाल आप लोगों के लिए मैं छोड़कर जाऊंगा और वो आप मुझे जवाब देंगे बेटा। ये सवाल आपका 2-3 बार पूछ लिया गया है। एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का क्यू बराबर है साहब 0। इस समीकरण का एक मूल तो है साहब टेन अल्फा और दूसरा जो मूल है वो है टेन बीटा। तो आपको जो वैल्यू निकालनी है साहब वो निकालनी है टेन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको बताना है कितना होगा। इस समीकरण के दो मूल है, टेन अल्फा है टेन बीटा है, तो टेन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क का सवाल, और काफी बच्चे बेटा अभी भी शर्मा रहे हैं, जवाब नहीं देते हैं कि हमारा गलत हो जाएगा, पता नहीं हमें आता नहीं है। बेटा मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आप सिस्टम को फॉलो करिए। एक एक क्वेश्चन जो आपको दिया जाता है, अगर आप अभी जवाब, अगर जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया है ना, उसको परमानेंटली ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और जिस बच्चे ने आनाकानी करी कि यार दे देता हूं गुरुजी, कौन से देखने वाले हैं, क्या है ना, तो भाई साहब फिर लंका लुट गई, अगली बार फिर से आओगे आप। ठीक है साहब। अच्छा, जो भी बच्चा अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से अगर प्रैक्टिस करना चाहता है तो साहब इस बैच के साथ में आप जुड़िए। सेम तरीके के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन और एनडीए के अंदर जो टारगेट करे जा रहे हैं स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन, वहां पर साहब बातें होगी। इस वाले बैच के अंदर आपकी 999 रुपीज का ये बैच है। जिसने एनरोल नहीं करा है वो बच्चा एनरोल कर ले, जिसको वास्तव में इच्छा है कि हाँ गुरुजी मुझे मेरे माँ बाप का पूरा सपना पूरा करना है, लाखों रुपए फीस देने के बजाय मैं घर बैठकर पढ़ सकता हूं आपके बैच के साथ में और प्रैक्टिस कर सकता हूं। बेटा बिना प्रैक्टिस तो सिलेक्शन हो नहीं सकता। आप इस बैच को एनरोल करिए। और इस बैच में क्या फैसिलिटी है देखो जरा, लाइव पोल सिस्टम, लाइव रैंकिंग है, लाइव स्कोर है, ऑल इंडिया रैंकिंग है, नोटेड फाइल पीडीएफ आपको मिल जाएगा, क्लास नहीं देख पाते हो तो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, और टॉपिक वाइज कम से कम एक टॉपिक के 100+ क्वेश्चन का कलेक्शन आपको एग्जाम तक मिल जाएगा, वो भी टॉप लेवल के लल्लू लाल सवाल, है ना, टॉप लेवल के लल्लू लाल सवाल। साहब अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो, कोई दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है आपको, आप मेरे से बात करिए। 11 से लेकर 1 बजे आपकी सेवा में मैं उपस्थित रहूंगा। कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा बैच 599 रुपए वाला है। इस बैच के अंदर क्या फर्क होगा, ये सेल्फ स्टडी के लिए, एनडीए के अंदर जाने वाला, एनडीए की सोचने वाला जो बच्चा है उस बच्चे के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साहब उसको सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है साहब। तो आप इसमें सारी चीजें हैं, वाईटी की क्लास का कॉन्सेप्ट का नोट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। दूसरा आपको टॉपिक वाइज वहां मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे। आज आप लाइव पढ़िए, 2 दिन बाद में उसी का फिर से प्रैक्टिस दीजिए, तो आपके कॉन्सेप्ट परमानेंट हो जाएंगे। और एप्लीकेशन के रिगार्डिंग और कोई भी दिक्कत आती है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है साहब। चलो मैं मिलता हूं आपसे मेरी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।